लाल शर्ट और नीले जींस में ये है IAS अफसर प्रियांश। अफसर निकलते तो पूरा काफिला पीछे हो लेता। कोई कुछ पूछे तो झट से अफसर साहब अपना मोबाइल नंबर दे देते। मदद के लिए ऐसे आगे आते मानो इनसे बड़ा मसीहा कोई भी नहीं है। 25 साल की उम्र में अफसर साहब के कारनामे इतने मशहूर हुए कि लोग दूर दूर से इनसे मिलने की ताक में रहते थे। दिखने में धाकड़ और रौब दिखाने में उस्ताद। दोनों हाथों को पीछे बांध अफसर साहब पुलिस और साइबर सेल की टीम के साथ नजर आ रहे होंगे। वीडियो देख ऐसा लग रहा था कि साहब कहीं छापेमारी करने पहुंचे थे। वैसे अफसर की एक बात गौर करने वाली थी। ये अफसर श्री हरि जी परमात्मा महाराज के सत्संग में अक्सर आया जाया करते थे, लेकिन साहब के सत्संग में जाने का मकसद आप सुनेंगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। आपको इनकी कहानी पर विश्वास कर पाना मुश्किल हो जाएगा। अब इस आई कार्ड को ही देख लीजिए। पीले रंग की आई कार्ड जो ऐसा लग रहा था कि बकायदा भारत सरकार की ओर से जारी किया गया हो, जिस पर भारत सरकार और गृह मंत्रालय लिखा हुआ था। इस कार्ड पर वैलिडिटी भी लिखी हुई थी, यानी अफसर प्रियांश का ये आई कार्ड साल 2045 तक वैलिड था। इस आई कार्ड पर प्रियांश के डेजिग्नेशन के आगे IAS अफसर लिखा गया था और कार्यालय के आगे उत्तर प्रदेश सचिवालय यानी UP सचिवालय ऑफिस में इस अफसर की तैनाती थी। ये तो थी प्रियांश की कहानी। अब इस कहानी के दूसरे पार्ट से आपको रूबरू करवाते हैं, वो कहानी जो प्रियांश ने अभी तक नहीं बताई थी। दरअसल खुद को IAS अफसर बताने वाले ये जनाब तो 10वीं क्लास भी पार नहीं कर पाए हैं, लेकिन अपनी धाक इस कदर बनाए जैसे बिल्कुल एक IAS अफसर हो। ठाट बाट के साथ लोगों से मिलना हो या उनकी मदद के लिए आगे आना हो, रौब दिखाना हो या वगैरह वगैरह। ये जनाब बड़ी ही चालाकी से लोगों को झांसा दिया करते थे। इस काम के लिए बकायदा सत्संग को टारगेट करते थे और अफसर बन वहां पहुंच जाया करते। इसके बाद सत्संग में पहुंचे भक्तों को शिकार बनाते, उनकी मजबूरी का फायदा उठाते और उनसे बहला फुसला कर पैसे ऐंठ लेते। दरअसल ये शख्स सत्संग में आए लोगों से नंबर लेता और उन्हें सरकारी नौकरी का झूठा झांसा देता था। इसके बाद जैसे ही जाल में मछली फंस जाती तो उनसे मोटी रकम वसूल लेता। अब आगे की कहानी इस पुलिस अफसर से सुनिए। साइबर सेल में, साइबर थाने में एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जिसमें एक वादी हैं जो अनिल बाबूगढ़ के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया था कि जॉब लगाने के नाम पे, इनकम टैक्स विभाग में चतुर्श्रेणी कर्मचारी की नौकरी लगाने के नाम पे एक व्यक्ति ने IAS अधिकारी बन करके इनसे बातचीत की और इनसे लगभग 1,45,000 रुपये नौकरी लगवाने के नाम पे ले लिए गए। पुलिस को जब ये सूचना प्राप्त हुई, इस केस को डेवलप किया गया, तो इसमें एक व्यक्ति का नाम सामने आया जिनका नाम प्रियांशु है। इनकी उम्र लगभग 25 साल है और ये मेरठ के रहने वाले हैं और ये 10वीं फेल हैं। ये इन्होंने पूछताछ में पुलिस को ये बताया कि ये जगह जगह जा कर के कीर्तन अटेंड करते हैं। जैसे यहाँ पे हरि जी परमात्मा महाराज के सत्संग में ये गए थे, जहाँ पे इनकी ये कंप्लेनेंट से मुलाकात हुई थी और उनका मोबाइल नंबर लेकर अपने आप को IAS अधिकारी बताकर इनको झांसे में ले लेते थे। और यही नहीं, इन्होंने अपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब के माध्यमों से कुछ IAS अधिकारियों की रील या फोटो वीडियो डाउनलोड करके अपने स्टेटस में लगाना, जिससे लोगों को ये लगे कि ये सही में IAS अधिकारी हैं। इस तरीके की चीज़ें करते थे। इन्होंने लगभग इनसे 1,45,000 रुपये लिए। जब इन्होंने पैसे वापस नहीं किए तो लगातार इनसे जब पैसे की डिमांड की गई तो अपना अलग अलग बहाना बता करके टाल मटोल करते रहे। पुलिस को जब ये सूचना प्राप्त हुई, उसके बाद इस पूरे केस को डेवलप करके इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से IAS अधिकारी फर्जी प्रमाण, फर्जी आई कार्ड, इनकम टैक्स विभाग की कूट रचित कुछ रसीदें, आईफोन और कुछ रुपए नकदी बरामद हुए हैं। और इनके द्वारा किए गए अन्य जो इनके मोबाइल में और जो लोगों की कॉल या कंप्लेंट्स हैं, उसको चेक करके अन्य जगह भी इन्होंने जहां फर्जीवाड़ा किया है वहां भी FIR लिखवा करके इनके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि फर्जी IAS अधिकारी बने युवक की ठगी का शिकार हुए एक युवक ने जब पुलिस से उसकी शिकायत की तो हापुड़ की साइबर सेल टीम ने उस 10वीं फेल फर्जी IAS अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस युवक से एक फर्जी आई कार्ड, एक आईफोन सहित 2 मोबाइल और 1500 रुपए नगद बरामद किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।